Good morning, students. Today we shall discuss very important types of reaction, that is oxidation and reduction. Actually, these reactions combinedly are called as redox. Redox. Red means reduction and ox means oxidation. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन एक मिलता जुलता टर्म है ऑक्सीजन से, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो किसी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो हम कहेंगे इट इज़ ऑक्सीडेशन। ऐसे ही इसके अपोजिट अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है उस एलिमेंट या कंपाउंड से, तो भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में दो प्रॉपर्टी हैं, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने यहाँ ऐड किया तो CuO बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो Cl2 गैस बन गई। सेकंड है रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज रिवर्स और अपोजिट ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी अपोजिट होती हैं किसकी? रिडक्शन रिएक्शन की। देखिए, फर्स्ट केस में ऑक्सीडेशन, जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया ऑक्सीजन में, तो क्या बन गया? वाटर बन गया। यानी ऑक्सीजन में हम किसको ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन को। ऐसे ही वहाँ क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो CuO प्लस H2, तो क्या हो गया? Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ हमने Cu से ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ठीक है। अब एक टर्म और आता है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मिलता जुलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। बहुत कॉमनली ये यूज़ होता है, कई क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए एजेंट वो होता है जो, है ना, किसी काम को करता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, है ना। तो ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे करेगा? जो ऑक्सीजन दे सके। तो सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, या अपोजिट बात करें जो रिमूव हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो रिडक्शन में हेल्प करें, है ना। तो रिडक्शन में हेल्प करने वाले जैसे वो या तो हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। इन दोनों ही रिएक्शन को कंबाइनली मैंने बताया था क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्योंकि ये रेड यानी रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन से मिलके बनता है। अब एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पर देखिए SO2 H2S से रिएक्ट करके और क्या बना रहा है? H2O बना रहा है और सल्फ़र अलग हो रहा है ना। तो SO2 जब S में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फ़र में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। H2S ये भी हमारा सल्फ़र में हो रहा है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है? दूर हो रही है, और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया इस रिएक्शन में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए SO2 क्या काम कर रहा है? वो ऑक्सीजन दे रहा है, तो SO2 इज रिड्यूस टू सल्फर, सो इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड है H2S इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, यानी H2S से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है ये, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, बहुत टिपिकल ये एग्जांपल है। कोई भी रिएक्शन है वो आपको दे दी जाएगी, आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है,
या रिडक्शन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को जो हम H2S से रिएक्ट करा रहे हैं तो H2O और सल्फर आउट हो रहा है। अब इसका देखिए एक और भी केस होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम अदर फॉर्म में भी है ना एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेटल वाला पार्ट है किसी में ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल का पार्ट ऐड हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटलिक रिडक्शन होगा और एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्सीडेशन होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, एडिशन ऑफ नॉन मेटलिक क्या होते हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये किसी में ऐड हों तो ऑक्सीडेशन। मेटलिक पार्ट जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, है ना, ये किसी में ऐड होते हैं तो वो रिडक्शन। और इसका अपोजिट हो, ये रिमूव हों और ये ऐड हों, है ना, तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक एग्जांपल देखिए इसमें, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक हमारा ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, जब उसको हम एयर में रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक कलर सब्सटेंस बताना है। तो देखिए ब्लैक कलर का जो ऑक्साइड होता है वो किसका होता है, कॉपर का, है ना, ये आपको लर्न करना होगा। तो जब कॉपर को हम ऑक्सीजन में रखते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और क्या बनाएगा, CuO। यहाँ पर देखिए एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और क्या बन गया, CuO, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब तक हमने बात की ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी नॉर्मल लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कहाँ देखते हैं, तो देखिए इसके दो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं। फर्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में आयरन की कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, डोर हो गई, विंडो हो गई, या व्हीकल के भी कुछ पार्ट होते हैं साइकिल वगैरह के, तो उसमें रस्टिंग आ जाती है ना, जंग लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोजन, कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेट्रिएशन, है ना, कोरोजन इज़ द प्रोसेस डेट्रिएशन ऑफ मेटल रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एंड एसिड। अगर मेटल एयर के कांटेक्ट में आएगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी या एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो वो स्पॉइल हो जाएगी। अब देखिए जो आयरन में रस्टिंग होती है उसका ये फार्मूला है Fe2O3 2H2O, है ना, और ये थोड़ा फ्रिकी सब्सटेंस होता है, फ्रिकी मीन्स ब्रिटल, जो आसानी से पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए रस्टिंग कैसे होती है, या तो ऑक्सीजन हो, या मॉइस्चर हो, या वाटर हो, या कोई इम्प्योरिटी जैसे एसिड हो। तो यहाँ हमने एक एक्टिविटी की, यहाँ पर आयरन की नेल्स रखी तीनों में। फर्स्ट में हमने ड्राई वाटर और कैल्शियम क्लोराइड रखा, सेकंड में बॉइल्ड वाटर रखा, ऊपर ऑयल, और थर्ड में टेप वाटर, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है ना, तो क्या होगा कि वो आसानी से रस्टिंग हो जाती है। अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो प्योर मेटल में रस्टिंग नहीं होगी। अब देखिए ये तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि एक एक्स एलिमेंट है
और जब उसको हम एयर में रखते हैं तो ब्लैक हो जाता है ना। तो ब्लैक ऑक्साइड किसका होता है वो हमें पता करना है, तो वो कॉपर ऑक्साइड होता है। कॉपर का एक और ऑक्साइड होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। आपके घर में कई सारे कॉपर के है ना यूटेंसिल्स होते हैं, आप देखेंगे तो उसमें ग्रीन कलर डिपॉजिट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ सिल्वर सल्फाइड है ना, और लेड है वो, या स्टेनलेस स्टील लॉस देयर लस्टर ड्यू टू कोरोजन। हालांकि इसमें बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। मेनली कॉपर, सिल्वर और आपका आयरन, आयरन में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा है कि जैसे एल्यूमिनियम का कोई वायर है ना, तो उसमें रस्टिंग ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि उसकी जो अपर सरफेस है वहाँ पर एक थिन लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डिपॉजिट हो जाती है ना। जब वो थिन लेयर होगी तो वो एक तरीके से कोट की तरह काम करती है और अंदर ऑक्सीजन को नहीं जाने देती है। इस वजह से जो एल्यूमिनियम है वो हमारी ज़्यादा रस्टेड नहीं होती है। ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, टाइटेनियम, इनमें रस्टिंग नहीं होगी, कोरोडिंग नहीं होगी। इसी वजह से गोल्ड प्लेटिनम के क्या बनाए जाते हैं? ज्वेलरी बनाई जाती है, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मीनिंग है कि जो फूड है जिनमें फैट और ऑयल्स होते हैं, तो अगर हम उसको एयर में एक्सपोज करें काफ़ी समय तक तो उनमें क्या होती है? स्मेल चेंज हो जाती है ना, और वो स्पॉयल होने लग जाता है। इट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो फैट एंड ऑयल है या बटर है उसके अंदर, वो ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं। ठीक है। कैसे रोकें इसे? तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी है ना, रेंसिडिटी को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए टू इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं, ये उनके शॉर्ट नेम है। फर्स्ट वन इज BHA। B मीन्स ब्यूटाइलेटेड, H मीन्स हाइड्रोक्सी, A मीन्स एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ ऑक्सीजन है ना, यहाँ CH3, ये हमारा एनिसोल का मॉलिक्यूल है। इसमें OH ग्रुप रहेगा और 4 कार्बन अटैच रहेगी, कार्बन की चेन। एक है BHT। BHT होता है टॉलुइन, ये बेंजीन है और यहाँ हमने CH3 ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके साथ OH ग्रुप, जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये क्या है कि फूड को है ना स्पॉइल नहीं होने देता, रेंसिड नहीं होने देता, उसका ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट कर देता है। तो आपने देखा होगा कि जब विदेशों में मीट वगैरह की सप्लाई होती है, फूड की सप्लाई होती है, तो उसमें ये प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं। हमारी बॉडी में भी जो फैट वगैरह है ना, उसको रोकने के लिए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन E और विटामिन C, है ना। विटामिन जो फैट है उसको ख़राब नहीं होने देते हैं और बॉडी की शेप बनी रहती है। इसके अलावा हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखें तो भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, या एयर टाइट कंटेनर, जैसे आपने देखा होगा अंकल चिप्स आती हैं है ना, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल रहती है या इनर्ट गैस, जिससे ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है। और स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, है ना, लाइट से हम इनको दूर रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम रेंसिडिटी यानी फूड को स्पॉयल होने से, ऑक्सीडेशन होने से रोकें। तो ये
टू प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, BHA BHT, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो आपको लर्न करनी है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पूछा है जो फैट के लिए यूज होता है, दैट इज़ विटामिन E एंड विटामिन C। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेटर में, है ना, उसको रोक सकते हैं या लाइट से दूर रखें या एयर टाइट कंटेनर में रखें। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करिए, इसके नोट्स कंप्लीट करिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।